special applause for Nitin. Well done, really. Honestly, that's so beautiful transformation. The newest recruit today, and I can't wait to read it. It does revolve very much around life and... Before to arrive here in Rajasthan, then I will say this book make me coming here. And in this book, it is written in French, but hopefully it will be translated in English and published in India. Because I remember in my ID, I decided to write it for India. And the title of the book just indicate that it's reborn through the eyes of the horse. The idea, it's a transformational experience. And you are all riders, you are all involved with horses. And I can tell you, people who are involved with horse can only become better and better human. Voilà. I hope that one day you can have the pleasure to read it. I will be happy for मैं it. आपको बताऊं, ये मार्क द्वारा ही लिखी गई किताब है और फ्रेंच में इन्होंने लिखी है। ये करीबन कई महीनों से इस किताब के बारे में सोच रहे हैं और इनका कनेक्शन जब ये लिख रहे थे तो इंडिया के साथ ही था। तो ये भारी पब्लिश हुई है, तो करीबन 15 दिन लगे हमारे को। बड़े मुश्किल से ये किताबें यहाँ पहुँची है इंडिया, और इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात था कि ये किताब इंडिया पहुँच गई। आज ही के दिन हमारे पास पहुँची है ये सुबह, तो इसके लिए थैंक यू। Wala Sahib. देखिए, घुड़सवारी को और स्पेशली जो मारवाड़ी घोड़े हैं उनके लिए एक जो कनेक्शन और बॉन्ड का जो प्रशिक्षण शिविर मार्क जी और फ्रांसिस्का मैडम द्वारा किया गया यहाँ पे डुंडलोद में, ये वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ये राइडर को अश्व से जोड़ता है और अपने मारवाड़ी घोड़े जो हमारे शेखावाटी की विरासत है या पूरे राजस्थान की कहें, ये पूरे विश्व में जब ये जाता है ये संदेश, ये वास्तव में सराहनीय है और सबको प्रेरणादायक है। It's been a wonderful workshop, and I have learned how to communicate with the horses. The way I have learned before is completely different the way I have learned here. It's very basic, simple but important to communicate with the horses, and it's very unique. This game is very unique, I've never heard of, and very nice game. ये 5 दिन का इक्विटेशन, वर्किंग इक्विटेशन और क्लासिकल ड्रेसाज को जोड़ करके जो कोर्स हुआ, उसमें हमारे इंटरनेशनल क्लासिकल ड्रेसाज मार्क सिल्वेस्ट्री और वर्किंग इक्विटेशन के लिए फ्रांसेस्का कैली ने इनकी वो कोचिंग दी है। इस 5 दिन में जो मेन चीज़ थी वो ये था कि घोड़ा और राइडर दोनों एक साथ, उनकी कनेक्शन, उनका एक दूसरे से जुड़ाव, उनकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, और वो ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। वरना यूजली होता है कि घोड़ों को अलग ट्रेनिंग मिलती है, राइडर्स को अलग ट्रेनिंग मिलती है, और एंड में जा कर के वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें इन्होंने शुरुआत से इसको एक साथ किया है। इंडिया में वर्किंग इक्विटेशन ये पहली बार हुआ है, और वर्ल्ड बॉडी है इसकी, 25 कंट्रीज़ पूरे विश्व में इसके साथ जुड़ी हुई हैं। 26वीं कंट्री अब इंडिया होगी, और जैसे ही हम उसमें फाइनल मेंबर हो जाते हैं तो उनके प्रोस्पेक्टस के हिसाब से जो भी रूल्स होंगे, जजिंग होगी, वो होगा, उस हिसाब से हम इंडिया में ये ट्रेनिंग शुरू करेंगे। आज कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? आज करीबन 15 लोग हैं टोटली जिन्होंने इसमें भाग लिया है। ये तमिलनाडु से आए हैं, गुजरात से आए हैं, राजस्थान के हैं, और हरियाणा से भी एक लड़के थे, वो जल्दी जाना था उनको, वो निकल गए। तो इस प्रकार से 5-6 स्टेटों से आए थे, और 5-6 स्टेट्स ने अभी माना है इसको कि हम इसको अगले साल से हमारे स्टेट चैम्पियनशिप में जोड़ेंगे, जिससे कि हमारे लड़कों को स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट और मेडल मिलना शुरू हो जाए। और बाद में जब ज़्यादा
जुड़ जाएंगे स्टेट तो फिर हम नेशनल लेवल तक इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। आज प्रथम चरण हुआ, आगे इनको कितने चरण ओवरों में? ये जो लेवल है ट्रेनिंग का, ये फर्स्ट लेवल ही है। इसमें अगर हम 3 लेवल तक भी अगर एक साल में आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाता है ये 7 तक। पर 7 की जो बात है वो बड़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात है, तो वो बाद में देखी जाएगी। पर 3 लेवल हम कोशिश करेंगे कि साल भर में हम ट्रेनिंग देके 3 लेवल पूरे कर लें। देखिए, डुनलोद के अंदर जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया गया था घोड़ों को लेकर, उसमें जो अब तक शादी ब्याहों के अंदर घोड़े जाते थे वो अब अंतर्राष्ट्रीय तक जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अपने साथ में है, हम यहाँ पहुँचे तो हमें भी अचंभित हुए हम लोग भी कि नवलगढ़ से यहाँ पर, और वो घोड़े जो शादी ब्याहों के अंदर काम में आते थे वो यहाँ पर लेकर आए हैं। इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, इनसे जानते हैं। ये लीजिए, लगाइए माइक। पहले तो आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मैं नवलगढ़ से हूँ, मतन जी दवाई का लड़का हूँ। हमारा काम है घोड़ियों को शादियों का और डांस का। ठीक है। डांस भी और करवाते हैं। क्या ये पहली बार आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या अनुभव मिला आपको जी यहाँ से? पहली बार ही हुआ है ये। और कैसा लगा? बहुत क्योंकि अब तक आप लोग जैसे कोई शादी ब्याह होती थी वहाँ पर आप आपके घोड़े लेकर जाते थे, और आज यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो उसके लिए ये घोड़े तैयार किए जा रहे हैं, वैसे ट्रेनिंग दी गई, अंतर्राष्ट्रीय जज आए, कैसा क्या अनुभव जी रहा? बहुत ही सीखने के लिए मिला है। छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिली इनकी। फिर भी क्या सीखा? कुछ अलग आपको? क्या अलग पूरा अलग रहा? अलग ड्रेसाज है, और जो यहाँ सर्किल होते हैं उनके अंदर चलाना है एकदम शॉर्ट सर्किल में, और वो चलाना सीखना पड़ता है। ठीक है। शादियों के और अंदर जो ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय जज आए हैं, और थोड़ा सा उनके साथ कैसा क्या एक्सपीरियंस नहीं, रहा? उनके साथ तो बहुत बढ़िया रहा। ऐसा और यहाँ हमारी बोनी बना है, वो ट्रांसलेटर करते रहे, समझाते रहे। वो समझाते रहे, आपको जी। समझ में आता है? जी। ठीक है। और बहुत सारे लोग जैसे कि अपने यहाँ के नहीं बल्कि इस अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पर लोग आए हैं, उनसे भी बातचीत करी, कैसा जी क्या लगा? जी कि वो तो बहुत अच्छा लगा। सब अलग अलग जगह से आते हैं, सब अब अपनी अपनी अलग अलग बात करते हैं, उस हिसाब से सब एक अलग अलग बातें अच्छी लगती हैं। ठीक है। और अभी आगे की हम बात करें तो यहाँ पर ये प्रशिक्षण आज पूरा हो चुका है, तो आगे क्या फ्यूचर, इन फ्यूचर आप क्या सोचते हैं? जी ये आगे करेंगे हम। मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे जी हैं? सीख कर जा रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी सीख के गया हूँ, और मेरा लड़का भी सीखा है।